हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी टीम स्पेशल बच्चों पे काम करती है, तो हम लेके आए हैं अपना नया लर्निंग वीडियो जिसमें हमने कवर किया है ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। जब भी आप सर्च करते हैं तो ऑटिज्म अगर आप सर्च करेंगे तो ऑटिज्म एंड म्यूज़िक ज़रूर देता है। तो क्या कोई कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में? क्या इससे कोई फ़ायदा होता है म्यूज़िक से? क्या म्यूज़िक कोई थेरेपी के रूप में इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ दोस्तों, पूरा नॉलेज मिलेगा। हमारे वीडियो के साथ में पूरा ज़रूर जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको हमारी ज़रूरत हो सकती है। मैं हूं इसराइल, चालू करते हैं अपना मेन वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम ऑटिज़म से रिलेटेड यूट्यूब में सर्च करते हैं तो उसमें ऑटिज़म के साथ में ऑटिज़म एंड म्यूज़िक ज़रूर देता है। तो क्या कोरिलेशन है, क्या है ये? तो मैंने उस म्यूज़िक को पूरा सुना है। एक एक घंटे के वीडियो हैं जिसमें एक लाइट एक सॉफ्ट म्यूज़िक चलती रहती है और कुछ विजुअलाइजेशन रहता है। तो मैंने पूरा वीडियो देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस ये तो ज़रूर समझ में आया कि ये वीडियो से दिमाग को शांति मिलती है, ये तो मुझे समझ में आया। फिर उसके बाद में मैं जो हमारी टीम के जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे बात किया, और इसके अलावा एक डॉक्टर हैं जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, उनसे बात किया। तो बात करने पे पता चला है ये जो म्यूज़िक है ये बच्चों के दिमाग को शांत करता है या कर सकता है, क्योंकि इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए ये उन बच्चों में रोल कुछ भूमिका निभाता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, हर बच्चों में ये म्यूज़िक काम करे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के इश्यूज़ अलग अलग होते हैं। तो कह देना कि ये काम करेगा ज़रूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, म्यूज़िक एंड ऑटिज़म का कोरिलेशन वैलिडेट करने के लिए हमने सर्चिंग चालू की। भोपाल के अशोका गार्डन के पास में एक सर मिले हैं जिनका नाम रवि शक्य जी है, जिनकी खुद की स्वरांश संगीत अकादमी है। आप म्यूज़िक प्रोफेसर और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं किसी स्कूल में। इसके अलावा एक मानसिक बच्चों पे काम करते हैं एक एनजीओ के थ्रू। इसके अलावा उनके पास ऐसे एक बच्चे का एक्सपीरियंस और था जिसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या यहाँ दे रहा हूँ। फिर हमने उनसे परमिशन लिया, तो उनसे जब हमने अपना ये बताया कि म्यूज़िक एंड ऑटिज़म से रिलेटेड क्या है, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने ऑलरेडी इस टाइप के एक बच्चे पे काम किया है, उनको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है इस चीज़ का, और एक बच्चा ऑलरेडी उनके पास आया हुआ है। अब ये बच्चा जब हमने पता किया तो ये कुछ 15 डेज से आ रहा था। शुरुआत में ये बच्चा 1 मिनट भी नहीं बैठता था, इधर उधर भाग दौड़ बहुत करता था, टेबल के ऊपर सो जाता था, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बाकी के उनको वो छेड़खानी करता था उनके साथ में। तो लेकिन सर को एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने बोला पहले इस बच्चे को आप भले 5 मिनट के लिए लाओ, लेकिन इसको कान में जब तक ये सारेगामा की धुन पड़ेगी उसके बाद में डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस इम्प्रूवमेंट आएगा। तो पेरेंट्स को मैं इसमें बधाई देता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स अटल थे। उनका एक ही मोटो था कि इस बच्चे को हॉलिस्टिकली इम्प्रूव करना है। हॉलिस्टिकली में बहुत ज़ोर और बहुत गौर पे आपको लेकर जाना चाहता हूँ। हम लोगों की ये प्रॉब्लम है कि अगर बच्चे को हम ये समझते हैं बोलता नहीं है तो स्पीच थेरेपी लगा देते हैं। स्पीच थेरेपी बेशक एक अच्छा इम्प्रूवमेंट, एक अच्छी थेरेपी है, लेकिन हॉलिस्टिकली इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए पेरेंटल ट्रेनिंग है, ओटी है, और भी बाकी की थेरेपीज बहुत ज़रूरी है। उसमें म्यूज़िक भी आता है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर उसके बाद में हमने उन पेरेंट्स से मिले, उन पेरेंट्स की हमने परमिशन लिया कि हम इस बच्चे को मॉनिटर करना चाहते हैं। उन्होंने परमिशन भी दिया। उसके बाद में हम 2 महीना उस बच्चे को क्लोजली मॉनिटर किए हैं, और जब क्लोजली मॉनिटर किए हैं तो फ़र्क हमें दिखा है। उन चेंजेस को हमने शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट किया है। हमने उस बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा जो माउथिंग है वो कवर किया, लिपसिंग कवर किया है, ताकि आप लोगों को खुद कॉन्फिडेंस आ जाए कि बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचा। इस वीडियोस को देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वीडियो देखने के बाद में मैं आपको आगे का डिस्क्राइब करूँगा।
धा धा धा, नी नी नी, सा सा सा, सा सा, नी नी नी, धा धा धा, धा धा धा, पा पा पा, मा, नी धा पा, धा पा मा, धा पा मा, पा मा गा, पा मा गा, मा गा रे, मा गा रे, गा रे सा, रे, हाँ, गा नीचे वाला, मा ऊपर, मा बोलो मा, पा तेज बोलो पा, धा तेज बोलो, हाँ, नी, सा, ये वाला, अब ये वाला सा बोलो, सा बोलो, सा, रे, रे, गा, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, सा, बोलते जाओ सा, रे, बोलते जाओ रे, रे, पूरा का सारे गा मा पा धा, बोलो सारे गा, धीरे धीरे इसके साथ बजेगा, सा, रे, मा, बोलो, हाँ, धा, हाँ, पा, मा, गा, नीचे वाला, रे, ये वाला, सा, ये वाला, हाँ, बजाओ सा बजाओ, सा कौन सा है सा, हाँ, रे, तो देखा दोस्तों आपने उस बच्चे को 2 मंथ के अंदर में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। लेकिन दोस्तों हम यहाँ नहीं रुके, हम और आगे बढ़े। उसके बाद में हमने उन पेरेंट्स से पूछा कि 2 मंथ में आप चेंजेस बताइए। तो पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस था वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है कि वो बच्चा जो धीरे बोलता था, कम बोलता था, अब वो काफ़ी कुछ बोल रहा है। वो बच्चा राइम्स गुनगुना रहा है। टीवी में अगर कोई उसकी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर हो, उसका कोई गाना आ रहा हो तो उसको वो रिपीट कर रहा है। फिर हम उसके परमिशन लेकर के और स्कूल गए। स्कूल में पता किया, स्कूल वालों का भी ये कहना था कि ये जो है राइम्स का रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है और उसकी आवाज़ भी थोड़ी तेज़ हो गई है। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये म्यूज़िक काम किए उस पर, बट सब में काम करे हम ये नहीं बोलते हैं। लेकिन जो बच्चे में हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है उस बच्चों में ये म्यूज़िक शायद काम करता है, उनके दिमाग को थोड़ा शांत करता है। इसी वजह से इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। इसी वजह से यूट्यूब सर्चिंग में म्यूज़िक एंड ऑटिज़्म टॉप सर्चिंग में आता है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा उसको ये तबले पे भी लेके जा रहे हैं, उससे तबला बजा रहे हैं। इससे भी दोस्तों फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा जो ऑटिज़्म में SIT सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जिसके अंडर में OT ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी आता है। तो OT के अंदर में इन बच्चों के फिंगर्स की मजबूती के लिए, हाथ की मजबूती के लिए उनसे काफ़ी कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है। तो वो उसको इस तबले से डेफिनेटली बेनिफिट होगा क्योंकि उसकी उंगलियां मजबूत होगी। इसके अलावा उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उन बच्चों में एनर्जी बहुत होती है। तो एनर्जी का यूज़ जब हम इस तबले के रूप में करेंगे तो उसके 2 फ़ायदे होंगे, उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी और दूसरा इसके अलावा उसका OT भी एक टाइप की हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि उस बच्चे ने हारमोनियम्स की प्रॉपर जो सारेगामा की जो कीज़ थी, बटन थी, उसको बराबर बता रहा था। मीन्स
उसका अटेंशन कंसंट्रेशन भी आपने देखा होगा, मार्क किया होगा। वो सर के बिल्कुल आई कांटेक्ट करके बात कर रहा था, उस हारमोनियम की पर्टिकुलर्स सारे गामा की बटन्स तक दबा रहा था। तो डेफिनेटली दोस्तों उसको फ़ायदा थोड़ा बहुत हुआ। इसी वीडियो के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। हम अपने अगले वीडियो के साथ में एक नई सोच के साथ में फिर आएंगे। इसके अलावा एनर्जी यूज़ के लिए मैंने लास्ट वीडियो में जो साइकिलिंग ट्रिक्स बताई थी उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा वर्ल्ड ऑटिज्म डे में हमने बहुत अच्छा एक लाइव सेशन किया था हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ में, जिसमें आप पेरेंट्स का बहुत रिस्पांस मिला। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, हमने हर एक क्वेश्चंस का जवाब दिया है। दोस्तों हॉलिस्टिकली इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। उस हॉलिस्टिकली इम्प्रूवमेंट्स के लिए मैं आपको फिर से कुछ और नए वीडियोस लेके ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।